जो जरूरत है, खास करके दो छोटे छोटे टॉपिक है, दो दो तीन तीन मिनट के, कि समाज में बहुत जरूरत है इनकी, कि जो हमारे यहाँ पे नशा फैला हुआ है, जो युवा नशे से ग्रसित है। नशा चाहे वो बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, तंबाकू का हो, हीरोइन का हो, गांजा का हो या फीम का हो, किसी भी प्रकार का नशे से जो ग्रसित है, वो जरूरत है आप सब, यदि उन बच्चों को, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो एक, जैसे कुम्हार होता है ना, अपनी मिट्टी को जैसे भी मिट्टी को चाहे वैसा उसको तैयार कर सकता है, किसी भी प्रकार का टेंसिल तैयार कर सकता है, किसी प्रकार का बर्तन तैयार कर सकता है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग। जैसा वो चाहे कप बना सकता है, गिलास बना सकता है, घड़वी बना सकता है, बड़े बड़े बर्तन बना सकता है। उसी तरह जो टीचर हैं वो बच्चों को किसी भी तरह कैसे भी चाहे उनको ढाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो टीचर्स को अपने आप को अति आवश्यक है सुधारने का भी। ऐसा कोई टीचर ना हो जो शराब पी करके किसी प्रकार का नशा करे और स्कूल में जाए। ऐसा करने से हमारे जो बच्चे देखेंगे वो किसी न किसी नशे से वो भी ग्रस्त होंगे और हम उनको कुछ नहीं कह पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से यदि डॉक्टर किसी को परहेज बताता है, कहता है कि स्मोकिंग नहीं करनी, आपने ड्रिंकिंग नहीं करनी, आप मारे जाओगे, आपको ये बीमारी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, और डॉक्टर खुद जाकर के शाम को यदि नशा करे तो उस डॉक्टर की कौन मानेगा। इसी तरह टीचर्स को भी ये चाहिए कि भी किसी भी प्रकार का नशा ना करें। यदि, क्योंकि आज जो इस समय ऐसा नशा चल रहा है, हेरोइन का नशा जिसे चिट्टा कहते हैं, वो हमारे युवाओं में इतना फैल चुका है कि मैं डेली दो तीन केस ऐसे मेरे पास आकर के उनके घर वाले रोते हैं कि हालात बद से बदतर होती जा रही है। और ये चिट्टा ऐसा नशा चल रहा है जो हमें पता भी नहीं लगता, उन घर वालों को पता भी नहीं लगता है जल्दी से, और पूरा घर के जो पैसे हैं वो बर्बाद कर देते हैं। और इस नशे की वजह से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और व्यभिचार, अत्याचार, बलात्कार, भाई भाई में झगड़ा, जर जोरू और जमीन पर झगड़ा, इनका सबका मूल कारण ये नशा ही है। तो औरतें आकर के, महिलाएं, बहनें, माताएं आकर के हमारे पास रोती हैं, बिलखती हैं कि हमारे घरवाला नशा करता है, हमारा भाई नशा करता है। तो कोविड काल में भी एक सामाजिक वैसे तो दायित्व बनना चाहिए हमारा, कोविड काल में ही नहीं अपितु हर, जो चाहे वो अच्छा काल हो चाहे बुरा काल हो, हर समय हमारा एक दायित्व बनता है कि किसी तरह आसपास में ऐसा नशा ना फैले, हम खुद ना करें, हमारे परिवार में ना करें। क्योंकि इससे आज लगातार बीमारियां तो फैल ही रही हैं, पूरा घर बर्बाद हो रहा है। साथ में टीचर तो बहुत बड़ी एक, उनके टीचर के नीचे बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस अफसर, एसपी, एसएचओ, एचसीएस बन के तैयार होते हैं। तो मेरा ये संदेश एक संयोजक नशा मुक्त भट्टू अभियान के होने के नाते मेरा हाथ जोड़कर ये विनती रहेगी कि आप लोग किसी प्रकार का नशा ना करेंगे तो हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और अच्छे समाज का निर्माण तभी होगा जब पहले हम अपने आप को सुधारेंगे, तभी हमारे बच्चे सुधरेंगे। दूसरा, एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है जो मेरे पास कई केस लगातार आए भी हैं, कि आज लोग लिविंग इन रिलेशन में रहने लग गए हैं। होता क्या है कि हमारी एक भारतीय परंपरा नहीं है, हम एक मैरिज हुई हुई है ऑलरेडी और उसका डाइवर्स भी नहीं होता है, और वो पहले ही किसी के साथ रहने लग जाता है, और ये सरकार ने भी इसकी सपोर्ट करती है कि ये किसी तरह रह सकता है, लिविंग रिलेशन में रह सकता है। तो मेरा भी आपके माध्यम से, ऑनलाइन आप टीचरों के माध्यम से, ये सरकार से भी निवेदन रहेगा कि इस पर भी कोई एक्ट बनाया जाए। ये लिविंग रिलेशन का हमारी भारतीय परंपरा अलाउ नहीं करती है, इससे गंदगी ज्यादा फैलने का खतरा रहता है और दूषित वातावरण दूषित होता है। इससे जो बहनें हैं, भाई है, बहनें छोड़ के जाती है तो भाई ग्रसित होता है, और भाई छोड़ के जाता है तो बहनें
आजकल काफी बहनें भी छोड़ छोड़ करके, यानी कि माताएं अपने पति को छोड़ करके दूसरे रिलेशन में चली जाती है। ये बहुत ही घिनौना काम हो रहा है। हालांकि इन पे छोटी छोटी हरियाणवी फिल्म भी जो बन रही है, काफी शिक्षाप्रद है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा मेरे सभी अध्यापकगण को, साथियों को, कि हमारे बच्चों को आज जो हमारे युवा पीढ़ी है वो कहीं आत्महत्या की तरफ ज्यादा जा रही है। उसका कारण और निवारण बताऊंगा। आज हमारे युवा साथी जा रहे हैं, हमारे टीचर्स भी जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं। पीछे भी ऐसे कई केस हुए हैं जो सुसाइड कर लिया है। उसका सबसे, एक तो बच्चों में सुसाइड करने का सबसे अहम जो कारण है, वो हमने कहीं ना कहीं बच्चों को इतना लाड प्यार दिया हुआ है, उनको हमने विटामिन, जो विटामिन एन है, सुनने वाली बात है कि विटामिन एन हमने कभी उनको बच्चों को नहीं दिया। हर प्रकार के विटामिन देते हैं, हर प्रकार का न्यूट्रिशन देते हैं, हर प्रकार की उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। उन्होंने फास्ट फूड मांगा तो फास्ट फूड दिया, कोई भी आइटम मांगा तो हमने उनकी फौरन उनकी इच्छा पूर्ति कर दी। यदि नहीं भी करते हैं तो माताओं को, जो हमारे इसके टीचर बहनें जुड़ी हुई हैं, उनको भी बताना चाहूंगा कि वो बच्चों की इच्छाएं पूरी कर देती हैं जल्दी जल्दी। क्योंकि वो कहते हैं अपने पति को, जी अपना तो एक दो ही बच्चा है, हमने क्या करना है पैसों का, हमारे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे की डिमांड हम पूरी नहीं करेंगे तो हमारा फायदा क्या है कमाने का। मगर छोटी छोटी ये गलतियां करते हैं हम। विटामिन एन यानी कि नोट, हम उनको ना नहीं कहते हैं। उसने डिमांड, बच्चों ने डिमांड की, हमने पूरी की फटाफट। इससे क्या होता है कि वो कमजोर बनते हैं, उनकी आत्मा कमजोर होती है बच्चों की। और कभी भी जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, इच्छा हमने पहले पूरी कर दी, जैसे वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और उन्होंने बड़े अच्छा मोबाइल मांगने की डिमांड की, अच्छी कोई साइकिल मांगने की डिमांड की, या बाइक कार यदि डिमांड की और हमने उनकी पूरी नहीं की, तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं। क्योंकि आत्मा कमजोर हो जाती है। सुसाइड यानी कि आत्महत्या, और रियल में ये आत्महत्या नहीं होती है, जीव हत्या होती है, अपनी खुद की हत्या होती है। क्योंकि आत्मा तो निकल जाती है, वो दूसरे शरीर में चली जाती है, तो जीव हत्या ही कहेंगे। तो बच्चों को विटामिन एन देना अति आवश्यक है। उससे उनको मजबूत होगा। जिस प्रकार से हम किसी फसल को, कोई भी फसल हमारी तैयार होती है तो आंधी तूफान हवा झोंके सब उसको सहन करना पड़ता है, ओस बारिश सब सहन कर करके जब जा करके उसमें फल पकता है। यदि ये सब चीजें ना हो तो वो फल फल कच्चा रह जाता है और वो खाने योग्य नहीं रहता और उसमें फल ही नहीं बनता है। इसी तरह एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची थी जो बटरफ्लाई को, जो बटरफ्लाई का सेल था उसको देख रही थी। उसमें जो बच्चा है वो निकलने की कोशिश कर रहा था। मगर एक बच्ची ने क्या किया कि उसको देखा कि ये इसका जो सेल का जो अंदर से फूट रहा है, टूट रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर से जो एम्ब्रियो निकल रहा है, बच्चा निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ पा रहा है। उसको ब्लेड से उसने कट कर देती है। और कट करने पे होता क्या है कि वो पूरी तरह तड़फ, जो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद में, हिम्मत करने के बाद में, एक्सरसाइज करने के बाद में निकलता है, तो वो उड़ भी सकता है, तैयार हो सकता है, मैच्योर हो सकता है। मगर वो काटने से, सेल को ब्लेड से काटने से वो तैयार नहीं होता है पूरी तरह और वो मर जाता है। तो इसी तरह विटामिन एन की भरपूर मात्रा में आवश्यकता होती है। जो जरूरत हो तो बच्चों की पूर्ति करें, अन्यथा अनावश्यक चीजों को उनको ना दे। इससे क्या होता है कि यदि हम पहले पूर्ति कर देते हैं और बाद में नहीं करते तो वो बच्चा जो है हमारा कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, इंसोम्निया जो अनिद्रा की बीमारी है, नींद ना आना, घबराहट रहना, बेचैनी रहनी, किसी काम को न करने की ताकत में, इस तरह की बीमारियों से वो ग्रसित हो जाता है और वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे लगातार हमारे पास जैसे आते हैं, 2 मिनट का समय रह गया है शायद। तो ज्वलनशील मुद्दे ये कि हम बच्चियों की शादी करते हैं। कल भी एक मेरे पास मुद्दा आया
कि बच्चों की हमारे जो बेटियां हैं हमारी शादी करते हैं, उसमें लाखों रुपए खर्च भी होते हैं, हम उनको पढ़ा करके बड़ा करके तैयार करते हैं, मगर उन जो सोहर मिलता है ऐसा पता लगता है 2 महीने बाद उसका पता लगा, जैसे कल की स्थिति थी कि 2 महीने बाद पता लगा कि वो तो नशा करता है। तो ये हो सकता है कि आप सब टीचर्स को इन बातों का ना पता हो। एक डॉक्टर के होने के नाते, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते मेरी एक ड्यूटी भी बनती है कि आपको अवेयर करवाऊं। को इतना भयानक नशा जो शराब का है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा है, वो ऐसा मिल जाता है तो उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। आप सब इससे हो सकता है कि कुछ जागरूक हो और नहीं जागरूक है, तो मेरा बताने का यहाँ दायित्व तो यही है कि इस नशे से हमने हमेशा हमेशा के लिए खुद को तो दूर रखना ही रखना है। क्योंकि हम अपने ऊपर लेकर देखें, यदि हम खुद नशा करते हैं, हमारी घरवाली हमारी पत्नी तंग पाती है, हमारे माँ बाप तंग पाते हैं, यदि हमें अपनी बेटी की शादी करते हैं, यदि वो उनका जो हमें जो दामाद मिलता है वो यदि नशा करता है, तो क्या हमें अच्छा लगेगा। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। और खास करके ये भी कोविड काल में कहना चाहूंगा कि नशा, यदि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, तो ये नशे के व्यापार खोलने की क्या जरूरत है, ठेकों को खोलने की जरूरत नहीं थी। आज भी इस कोविड काल में जब 6 बजे मार्केट को बंद कर दिया जाता है, तो 10 बजे तक ठेके खुले रहते हैं। ऐसे क्या कोविड नहीं फैलेगा, ऐसे आवागमन लोगों का नहीं रहेगा, क्या बंद हो जाएगा। और इससे कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने वाली है। इस नशे की वजह से हजारों लोग ग्रसित होने वाले हैं और हो रहे हैं लगातार। इस चिट्टे जैसे नशे से, तो शराब के नशे से काफी लोगों की, आसपास के गांव के लोगों की, युवाओं की मौत तक हो चुकी है। और मैं प्रशासन को आपके माध्यम से, आपके इस ऑनलाइन माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से मेरी बात को पहुंचाना चाहता हूं कि जब कोविड काल में 6 बजे बंद हो जाती है, तो 10 बजे तक ठेके बिल्कुल कतई खुले ना रहे। यदि आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, तो मार्केट को समय देकर के, थोड़ा फालतू जो गरीब लोग हैं उनकी रेडियो का समय थोड़ा सा रात को अलग दे दे, घंटे 2 घंटे का, जिनका काम शाम को अलग रहता है, तो वो गरीब लोगों का भी पालन पोषण हो जाए और ऐसा नशा जो है वो हमारे समाज में ना फैले। तो ज्यादा न बताते हुए अंत में यही कहूंगा सभी मेरे अध्यापक गण को कि आपने जो समय दिया है, मुझे बुला करके अपना कीमती समय मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।